अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया तो आप अपने क्लिनिक पे अपनी प्रैक्टिस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। गर्मियों में मैं रिकमेंड यही करता हूं कि गर्मियों में ही क्लिनिक ओपन करना चाहिए बंदों को। गर्मियाँ जब स्टार्ट हो रही हूँ तब भी क्लिनिक ओपन करना चाहिए है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में पेशेंट रेशो ज़्यादा होती है। तो जो आप लोगों को एक हॉल उठते हैं कि है मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही, तो उससे आप बच जाते हैं। सर्दियों में अगर शुरू करते हैं तो सर्दियों में ऑलरेडी पेशेंट कम होता है, आपके पास भी पेशेंट कम आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आप फिर समझते हैं कि यार मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही, मैं बंद ही कर दूं। 2-3 महीने बाद आप बंद कर देते हैं उसको। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि क्लिनिक जब आपने शुरू करना हो तो सिर्फ अप्रैल में उसकी प्लानिंग शुरू कर दें और अप्रैल में क्लिनिक को सेट कर दें, क्योंकि वो सीज़न होता है जिसमें पेशेंट्स ने बाहर निकलना होता है और आपके पास आना होता है। अब गर्मियों में कौन कौन से पेशेंट्स आपके पास आ सकते हैं? ज़्यादातर जो आएंगे वो डिहाइड्रेशन के पेशेंट आएंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन में वो कुछ भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन लूज मोशंस की वजह से हो सकती है, वोमिटिंग की वजह से हो सकती है, सन एक्सपोजर की वजह से हो सकती है। जैसे मजदूर तबका है वो बाहर काम कर रहे होते हैं, उस वजह से डिहाइड्रेशन उनको हो सकती है। या लेडीज़ हैं घर में काम कर रही होती हैं, बिजली नहीं होती या बिजली चली जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, तो उनको पसीना ज़्यादा आता है, तो पानी का इतना वो अपने कंज्यूम करने के बारे में नहीं सोचती, तो इसलिए वो भी डिहाइड्रेशन के साथ आपके पास आ सकती हैं। ठीक है, अब इनमें मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है? डेफिनेटली जो अब मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन होती है आपके पास वो हाइड्रेशन होती है। ठीक है, हाइड्रेशन आप कैसे कर सकते हैं पेशेंट्स की? अब वो तो आईवी फ्लूइड से ही कर सकते हैं अपने क्लिनिक के ऊपर पेशेंट्स की हाइड्रेशन। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स में कौन सा फ्लूइड है वो आपने एट द स्पॉट डिसाइड करना होता है। ठीक है, मैं जो अपने क्लिनिक्स पे यूज़ करता हूँ, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन के साथ आया है पेशेंट मेरे पास, तो मैं रिंगर लैक्टेट यूज़ करता हूँ। ठीक है, डोज वो बच्चों में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बड़ों में 1000 ml या 500 ml जो भी आपने देनी है। जब आप रिंगर लैक्टेट यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें कि पेशेंट अगर एक्सेसिव वोमिटिंग कर रहा है, ठीक है, उसमें फिर सोच समझ के आपने रिंगर लैक्टेट देनी है। उसकी रीज़न ये है कि पेशेंट जब वोमिटिंग कर रहा होता है तो सोडियम को बाहर निकाल रहा होता है, पोटाशियम उसके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पेयर अमाउंट में। ठीक है, अब रिंगर लैक्टेट जब देते हैं इसकी आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसके अंदर भी पोटाशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम पोटाशियम अगर ज़्यादा दे देंगे उस पेशेंट को तो उसको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए रिंगर लैक्टेट जब वोमिटिंग ज़्यादा हो रही हो तो उसमें सोच समझ के दीजिएगा। अदरवाइज रिंगर लैक्टेट इज़ अ सेफ फ्लूइड। ठीक है, इसको आप डोजेज के बच्चों में डोजेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो ऑप्शन रह जाती हैं वो नॉर्मल सलाइन की रह जाती है। ठीक है, वो मॉडरेट, ठीक है, और सवियर डिहाइड्रेशन में हम फिर हमारे पास फ्लूइड ऑफ चॉइस नॉर्मल सलाइन होता है। ठीक है, तो इसको आप दे सकते हैं, वो आप जज कर सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन में डिफरेंस कैसे करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो ऑप्शंस होती है हमारे पास 5% डेक्सट्रोज वाटर होता है। ठीक है, या इवन 10% भी इसमें आता है डेक्सट्रोज वाटर, ये आप लगा सकते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, लेकिन वो आपने देखना है पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो हेपेटाइटिस के साथ पेशेंट्स आते हैं तो हम उनमें 5% ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर लीवर ऑलरेडी अपने फंक्शन कंप्रोमाइज कर चुका होता है, तो वो जो एक खून के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन रखना होता है वो नहीं हो पाता, तो इसलिए हम 5% डेक्सट्रोज वाटर एक्सटर्नली उनको एक्सोजिनसली दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास कौन से पेशेंट्स आ सकते हैं? वो पेशेंट आ सकते हैं जो ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, ठंडा पानी पीने से उनका गला ख़राब होगा तो अल्टीमेटली आपके पास आना है सोर थ्रोट के साथ उन्होंने, तो उसको आप अकॉर्डिंग्स जो है ना सिचुएशन के आप ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट्स कौन से आने हैं आपके पास? क्रॉनिक पेशेंट्स जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ये आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो इनको आपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। फ्लूइड्स का आपने ज़्यादातर ख्याल रखना है कि क्योंकि आपकी गर्मियों में ब्रेड एंड बटर फ्लूइड इन्फ्यूजन होती है। ठीक है, उसको आपने वहीं से ही अपने सारे खर्चे निकालने होते हैं। कीप इन माइंड, गर्मियाँ जो आती हैं, जब मैं कहता हूँ मार्च अप्रैल, तो मार्च अप्रैल से पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं डिहाइड्रेशन के। ठीक है, इसमें ही आपने अपने नवंबर की, दिसंबर की और जनवरी और मिड ऑफ फरवरी, ये यूं समझें कि 3 से 4 महीने जो हैं ये आपका जो है ना स्लम होता है, किस्म का, इसमें पेशेंट बिल्कुल नहीं आ रहे होते आपके पास या बहुत कम आ रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि गर्मियों में क्लिनिक अपना शुरू करें अगर नए सिरे से शुरू करना है तो। ठीक है, तो इसमें पेशेंट्स कम आ रहे होते हैं लेकिन आपके क्लिनिक के एक्सपेंसेस वही होते हैं ऑलमोस्ट। बिजली का बिल थोड़ा सा कम हो जाएगा, अदरवाइज वही होते हैं एक्सपेंसेस। आपने सैलरीज भी देनी है, रेंट्स भी देने हैं,
बिजली का हल्का फुल्का बिल भी आ जाता है, मेडिसिन कम यूज़ होंगे तो डेफिनेटली कम परचेज करेंगे, ठीक है। तो इन दिनों के लिए जो आपके खर्चे हों तो वो आपने इन जो 5-6 महीने आपके पास होते हैं इन्हीं में से ही पूरे करने होते हैं, ठीक है। आपने जो है ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इन मंथ्स में नहीं रखनी होती, तो इसलिए अपने जो भी खर्चे हों इन पूरे उसमें पूरा करने की कोशिश करें। हाँ, अगर इसमें आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप कहोगे यार मेरा क्लिनिक चल पड़ा है, मैं 2-3 बंदे और हायर कर लूँ, वो इन मंथ्स में आपके ऊपर बर्डन होंगे। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि जब आप कोई वादा कर खुश हों तो ऐसी चीज़ का वादा ना करें जो आप पूरी भी ना कर सकते हो। खुशी में आप वादा तो कर लेंगे जी मैं ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन होता नहीं है, फिर आप पछता रहे होते हैं। इसलिए ये वाले स्टेप्स आपने अच्छी तरह सोच समझ के लेने हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।